ऑर्डर के बावजूद जो पुलिस ने आज हमारे साथ दुष्कर्म किया ना, अब समझे आप हम क्यों कहते हैं डायरेक्ट अमित शाह से ऑर्डर है, डायरेक्ट आरएसएस के ऑर्डर है। ये देखो कितना बड़ा क्राइम दलित आदिवासियों के खिलाफ हो रहा है कि एक तरफ ओबीसी आरक्षण लागू करने की आवाज उठ रही है, एक तरफ दलित आदिवासी अपना हक मांग रहे, दूसरी तरफ किसान जितने मजलूम है सबको तड़पाया जा रहा है। और इस तरीके से घसीट के हमें लाए हैं। आप लोग जितना हम पे लाठी चलाओगे ना, हम उतने मजबूत हो जाएंगे, हम उतने बार आएंगे, हम नहीं थमने वाले। हम वो नहीं है कि तुम्हारी लाठी से तुम्हारे पर्चों से डर जाएंगे। देखी थी ना क्रांति, ये भीम के बच्चे हैं, ये नहीं हटने वाले, एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाले, और तुम नहीं रोक सकते। और आज मैंने आपको कह दिया खुला ऐलान, ये बाबा साहेब की बच्ची, ये बाबा साहेब के बच्चे आपको कर रहे हैं। अगर आपने 15 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं दिया ना, अगली कॉल पूरे भारत बंद किया, याद रखना। देखेंगे तुम्हारा 144 भारत के संविधान से ऊपर है या उसके अंदर है, ये हम तुम्हें बताएंगे। तुम्हारी दादागिरी चलेगी, आरएसएस की दादागिरी चलेगी, या भारत देश भारत के संविधान से चलेगा, ये हम आपको बताएंगे। और जिस तरीके से बहुत अच्छी बात अभी मेरी साथी ने कही, ये स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय के और यूनिवर्सिटी वहां जाके झूठ बोलती है। जिस तरीके से सविता रॉय ने फर्जी दस्तावेज मेरे अगेंस्ट लगाए, उसी तरीके से यूनिवर्सिटी वहां जाके झूठ बोलती है कि जी इनके खिलाफ तो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट हटाओ, स्टूडेंट तो मेरे साथ है, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट तो मेरे साथ है, ये बैठे। कौन कंप्लेन कर रहा है? जातंकी जिनके अंदर जातिवादी भरा है वो, उनके कंप्लेन बताओ। आरएसएस के कार्ड होल्डर, आरएसएस का कैडर हमारे लिए कंप्लेन कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं सबको आपको दूंगी, टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाके आप पढ़ सकते हैं, कल का बार एंड बेंच पे पढ़ सकते हैं। साफ लिखा है कि एक दलित प्रोटेस्टर, जो दलित महिला डॉक्टर सिंह वहां प्रोटेस्ट कर रही है, उसको नहीं हटा सकते आप। पुलिस ने अमित शाह की मानी, कोर्ट की नहीं मानी, कोर्ट की नहीं मानी। समझ रहे हो जुडिशरी पे कितना दबाव डालते हैं, दलितों के कितना अगेंस्ट है, आदिवासियों के कितना अगेंस्ट है। क्या हम में से कोई लाठी से डरता है? नहीं। इनके पर्चों से डरता है? जितेंद्र से डरता है? तो अब अगली कॉल मंजूर है भारत बंद की, जेल भरो आंदोलन। अब अगली कॉल हमारी तरफ से जेल भरो की और भारत बंद की दी जाएगी, अगर 15 दिन के अंदर क्रिमिनल को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला। और अब ये बच्चे जो आपको दिख रहे हैं एक जगह पे जाएंगे, अपने अपने जिलों में मीटिंग रखो, हम सब आएंगे वहाँ पे, और इनके ऊपर तो भी एफआईआर करवानी है। पूरे भारत को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। देखते हैं कैसे रोकते हो तुम अम्बेडकर के बच्चों को, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे बंद करते हो आवाज अम्बेडकर के बच्चों को। और नरेला के साथी चिंता ना ले करें, जिस साथी को जहाँ डिटेन किया कोई बात नहीं, साथी वापस यहीं आना, टेंशन मत, नहीं जाएंगे आज, नहीं हिलेंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, लॉ को ना मानते हुए, हम लॉ को मानते हुए यहाँ पे बैठे, हम मेंटेन कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, ये नहीं कर रहे। आप यहाँ आंदोलन मत करने दो, अब हम गाँव जाएंगे, देश के हर कोने में जाएंगे, क्योंकि अब ये आंदोलन उस हर समाज के, गांव के उस हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। क्योंकि आपने हमारे आंदोलन को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की है, हमारे आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। तमाम लाठी गोले एफआईआर के बावजूद भी हम ये टिके हुए हैं। थाने के सामने पूरी मजबूती के साथ चीख कर ये ऐलान करते हैं कि पूरे देश में, पूरे भारत में अब भारत बंद की कॉल आएगी, और अगले 15 दिन में देखना कब तक किस किस थाने में हमारे साथियों को रखोगे। हम लोगों ने ठान लिया है कि अब हम पढ़ने के साथ साथ इस देश के हर मजलूम की लड़ाई लड़ेंगे, और उनके साथ, उनके पीछे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। क्योंकि अब ये बात सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रितु की नहीं है, अभी लगातार अब ये बात उन तमाम शोषित तबके की हुई, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, ये तमाम जो भी समाज का शोषित तबका है उनकी आवाज हो। साथियों, हम बार आज थाने पर जमा होकर दिल्ली से खींच कर हमको लाया गया, लेकिन हमारी आवाज में, हमारी बातों में, हमारे लोगों में, हमारे साथियों में एक इंच भी पीछे होने की उनके अंदर भावना नहीं आई है। क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत ईमानदारी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बहुत जेन्युइन लड़ाई है, हमारी लड़ाई सही में न्याय की लड़ाई है। हम लोग इनकी तरह फर्जी डॉक्यूमेंट लेके किसी के खिलाफ बेकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब तक सविता रॉय को अंदर नहीं बिठा देते, ये सविता रॉय इसी तमाम इस कैंपस और पूरे भारत के कैंपस में जो जातिवादी कीड़े पनप रहे हैं, जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग पनप रहे हैं, जो महिला विरोधी लोग पनप रहे हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई है। और हम लोग उनकी आंख में आंख डालकर बार बोल रहे हैं कि अब आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास दोनों रास्ते हैं। हम भीमा कोरे ये गांव भी याद दिला सकते हैं, और हम लोग संवैधानिक तौर से भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये लिमिट तोड़ेंगे, जब ये लोग हमको इसी तरीके से मारेंगे, तो हमारा एक नारा बहुत बुलंद है कि लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह और पढ़ेंगे भीमराव की तरह। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी बेहद जरूरी है।
तो मत भूलो भीमा कोरे गांव, मत याद, तुमको जरूरत ना पड़ जाए दोबारा भीमा कोरे गांव याद दिलाने की। साथियों, अभी तो हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन जब हम हमारे सीने पे गोली मारेंगे तो हम शांत नहीं रहने वाले। हम बार बार 184 दिन से आप सब से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से चीख कर, रिक्वेस्ट कर कर अपनी मांग को मंगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके कान पर एक जू नहीं रहेंगी। अब इनका या तो कान काट लिया जाएगा या यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर इन जातिवादी कीड़ों को बाहर फेंक दिया जाएगा। अब ये आंदोलन जन आंदोलन है। ये आंदोलन सिर्फ एक दो लोगों का नहीं, आप सबका आंदोलन है। आप सबको इस लड़ाई में आना पड़ेगा। आप सबको इस आंदोलन के थ्रू इस देश में उस जातिवाद का खत्म करना पड़ेगा। जय भीम साथियों। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि इस सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने डेमोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ा दी हुई है। ठीक है, उनका पार्लियामेंट बिका हुआ है। एग्जीक्यूटिव से आप देख सकते हैं, सुअर है पार्लियामेंट में, सुअर। एग्जीक्यूटिव के लोग, जो एग्जीक्यूटिव पुलिस होती है, उनके ऊपर क्या, वो लोग भी कितनी जातिवादी है ये आप लोग भी जानते हैं। मीडिया बिका हुआ है। जुडिशरी जिसके ऊपर हम लोगों को भरोसा था, जिसने हमारे साथ में, हमारे पक्ष में फैसला दिया था, वो जुडिशरी को भी अब नहीं मान रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से हमारा लोकतंत्र फंसे हुए है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हम स्टूडेंट्स जो मांग कर रहे हैं, हम जो प्रोफेसर यहाँ जो मांग कर रहे हैं, हम उधर लेके सब यहीं आ रहे हैं। हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जन आंदोलन में प्लीज हिस्सा लें। प्लीज हम लोग आप लोगों से, आज हम लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। हम लोग हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग आपके आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। किसी एक प्रोफेसर का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम सबका प्रोटेस्ट है। अब ये कितनी बार हम लोगों को डिटेन करके लेके जाएंगे, हम भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग इतनी बार आए हैं। हम लोग ने सिर्फ ये बोला था आप लोगों से कि उस जातिवादी प्रिंसिपल को आप पुलिस गिरफ्तार करें। आप धीरे धीरे जितना भी इस प्रोटेस्ट को आप आगे लेके जाएंगे, हमारी मांगी उतनी बढ़ती है। आप बैकलॉग भी आप पूरा करोगे, आप NFS भी हटाओगे, जितनी बार आप हम लोगों को यहाँ पे बिठाओगे उतनी बार हमारी मांगे होंगी। अब आप देख लो, आपको उसको गिरफ्तार करना है या हमारी जितनी मांगे हो, हमारी डिमांडों को और बढ़ा के उन सबको एक साथ पूरा करना है। आप बताओ ना, स्टूडेंट कैसे? और हम लोग स्टूडेंट्स, आप ये जो बोलते हो, ये फेक न्यूज फैलाते हो कि स्टूडेंट साथ में नहीं है, आप लोगों को बता दिया गया है, हम सारे स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं। और ये जो फोर्स डॉक्यूमेंट्स जो बनाते हैं, ठीक है, इनकी औकात ही यही है। 35 स्टूडेंट्स का फोर्स डॉक्यूमेंट जो डॉक्टर रितु के खिलाफ में बना था, तब भी आपने फोर्स डॉक्यूमेंट लगाए थे। आप कैंपस में हम लोग गंदगी फैला रहे हैं या प्रोटेस्ट करके लोगों को बुला रहे हैं, आप इसमें भी आपके 4 प्रिंसिपल ने फोर्स डॉक्यूमेंट्स ही लगाए। आपके पास सबूत तो होते नहीं है, कोर्ट की पालना आपको करनी नहीं है। आप लोगों सब बिके हुए हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ आप लोगों से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी कर दो, वरना ये मांगे और बढ़े। क्या बात है। हमारे सैनिक साथ रिटायर्ड फौजी कल इन्होंने कहा हम आपके पीछे नहीं आगे खड़े मिलेंगे, देख लो आगे। ये देश माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, देखिए, अब हम फौजी हैं और जहाँ पर अन्याय की लड़ाई होती है वहाँ फौजी सबसे आगे होता है। आज रितु बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें हमारी पूरी फौजियों की जो टोली आई है, पूरे देश के सैनिकों का बेटी के साथ आशीर्वाद है और पूरे भारत की सेना आज बेटी के साथ में। जहाँ पर भी बेटी का पसीना बहेगा, खून बहेगा, हम अपनी जान पे खेल जाएंगे बेटा, ठीक है। अन्याय नहीं होने देंगे। इस देश में सैनिक अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। हमने अपनी पूरी जवानी अन्याय के खिलाफ, देश की जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई होती है उसमें हमने अपनी जवानी दी है। और आज यहाँ पर देश में इन बच्चों के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके साथ हम तन मन धन के साथ बच्चों के साथ में, जो मर्जी बच्चों के साथ अगर कुछ अन्याय होगा हम किसी भी उस पर खेल जाएंगे बेटा। धन्यवाद, थैंक यू। इनके समर्थन में RTI सेना, पूरे देश के जो RTI एक्टिविस्ट हैं वो पूरे यूनिवर्सिटी में इनके खिलाफ जो प्रशासन ने किया है उसके खिलाफ RTI की जंग की हम शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा RTI भाई करेंगे, इनको पता चल जाएगा कि RTI की कीमत क्या होती है और RTI में दम कितना होता है। इनको पूरा एक्सपोज करेंगे, इसका घोषणा हम करते हैं। मेरा नाम गोपाल प्रसाद RTI एक्टिविस्ट है। मैं RTI सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और नीतू जी के डॉक्टर रितु के समर्थन में, और केवल डॉक्टर रितु के साथ साथ इस जितने भी अन्याय हुए हैं, शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको एक्सपोज करने की मैं जंग का ऐलान करता हूँ और आप लोगों का समर्थन चाहिए। मुझे सारे विद्यार्थियों से ये कहना है, छात्रों, युवाओं, मातृशक्तियों से आह्वान करता हूँ कि जुट जाओ,
जितने भी अन्यायी भ्रष्टाचारी हैं, महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है उसको सहने की जरूरत नहीं है। सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए और इन अन्याय का प्रतिकार हर हालत में होना चाहिए। इसके लिए एकजुटता की जरूरत है। किसी भी शासन और प्रशासन से हम शांतिपूर्वक न्याय करते हैं। हम संविधान में हमारी आस्था है। इसलिए मैं ईवीएम के खिलाफ कल आंदोलन में डिटेन कर लिए गए थे हमारे सारे सैनिकों के साथ, और हम लोग कापसेरा थाना में वो कर लिए गए। एक तरफ वहाँ ईवीएम के खिलाफ हम आंदोलन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में हमारा अभियान चल रहा है, तीसरी तरफ इस तरह की जो डॉक्टर ऋतु है, इस तरह की भी सारी चीज उजागर हो रहे हैं। इस तरह से ये सरकार पूरी लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, और लोकतंत्र को कुचलने वाली जितनी भी शक्तियां हैं उसका हम प्रतिरोध करते हैं। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो कोई भी इस आंदोलन में हमारा साथ देना चाहते हैं, 7678261884 मेरा नंबर है। उस नंबर पर कोई भी पूरे भारत में जुड़ सकते हैं और इनका समर्थन दे सकते हैं। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, बड़ा ध्यान दो बेटा। वहाँ पर इस प्रकार से कवरेज, बड़ा ड्रोन कैमरा लगा रखा था। एक कुख्यात डाकू होते हैं, बड़े बड़े सरगना होते हैं, वहाँ पर कवरेज नहीं हो रही थी। इस प्रकार से हमारी बेटियों के ऊपर वहाँ पर ऐसे कवरेज ड्रोन कैमरा की, यार कमाल हो गया। यही लोकतंत्र है क्या ये बड़े शालीनता के साथ अपनी आवाज़ में बुलंद कर सकते हैं? इस देश का लोकतंत्र समाप्त है। इसलिए मेरी सौगंध आप लोगों को, देशवासियों, खड़ा होना पड़ेगा डॉक्टर ऋतु के साथ, आपको तन मन धन के साथ कंधे से कंधा मिला करके आज बेटी के इस अन्याय की लड़ाई